होगा वही प्यारे जो पहले से निश्चित हो चुका है। जिसके जीवन में श्रद्धा और प्रेम बस जाता है, उसके द्वार पर स्वयं लक्ष्मी कदम रखती हैं। जीवन को एक खेल समझो, पर ऐसा खेल खेलो जिसमें कोई घाटा न हो। अगर मन हार मानने लगे तो याद रखो, तुम ईश्वर के अंश हो, अजेय, अटल और अनंत शक्ति से भरे हुए। थोड़ा दुख आए तो क्या हुआ, थोड़ी परेशानी हो जाए तो क्या फर्क। अगर जीवन का कोई तूफान भी उठे तो उसमें डूबो नहीं, उसी में नाचो, उसी में हंसो, उसी में प्रभु का नाम जपो। क्योंकि जिसने राधा नाम पकड़ लिया उसका कोई नुकसान नहीं हो सकता। मन कभी कभी सोचों में डूब जाता है, क्या होगा, क्यों हो रहा है, कब ठीक होगा। लेकिन प्यारे, सोचने से क्या होगा। समय सोचने में नहीं, भक्ति में लगाओ। राधा राधा राधा, यही तो वो शब्द है जिससे अंधकार मिट जाता है। जो भी कार्य सामने है उसे पूरी एकाग्रता से करो। भविष्य की चिंता मत करो, भूत का पछतावा मत करो, वर्तमान में कर्म करो और राधा नाम जपो। जो बीत गया वो धूल है, जो आने वाला है वो प्रभु की योजना है, और जो चल रहा है वही अवसर है। इसी पल को सर्वोत्तम बनाओ। जो होना है वही होगा, लेकिन यदि किसी शक्ति से भविष्य को भी बदला जा सकता है तो वो शक्ति राधा नाम में है। इसलिए चिंता छोड़ो, कदम आगे बढ़ाओ। अगर अतीत में कुछ गलत हुआ तो वो राख हो जाएगा। अगर आगे कोई कठिनाई है तो राधा तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगी। तुम्हारे जीवन में कोई बाधा स्थायी नहीं जब तक तुम्हारे होठों पर राधा का नाम है। हर निराशा, हर दुख, हर भय को तुम परास्त कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वही ईश्वर बैठा है जो ब्रह्मांड को चलाता है। जो राधा नाम में एक क्षण के लिए भी डूब जाता है, उसके भीतर अनंत शक्ति जाग जाती है। अगर मन घबराए, अगर विचार डराने लगे, तो खुद से पूछो, क्यों सोच रहा हूँ, टाइम क्यों दे रहा हूँ चिंता को। जब सोचने से कुछ नहीं बदलता तो राधा नाम से क्यों नहीं बदल दूं। जब राधा नाम चलता है तब सब मंगल होता है। हर क्षण को व्यर्थ चिंतन में खोने से अच्छा है कि राधा नाम जप लिया जाए। वही करेगा जो हमारे लिए सर्वोत्तम होगा। हम शरणागत हैं, जो भी होगा उसमें हमारा कल्याण है। कर्म करते रहो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। कर्तव्य ईमानदारी से करो, सफलता और असफलता प्रभु पर छोड़ दो। याद रखो, उत्साह ही सफलता की कुंजी है। निराश व्यक्ति कितना भी बलवान क्यों न हो, वो निष्क्रिय हो जाता है। पर जो उत्साह में है, जो धर्म में है, जिसके भीतर भक्ति का बल है, उसके द्वार पर लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करती हैं। जीवन में जो भी कार्य है उसे इसी क्षण पूरे हृदय से करो। उसी में आनंद है, उसी में सफलता है। मन की एक प्रवृत्ति है, डराना, भ्रम में डालना, संशय देना। वो कहेगा तुमसे नहीं होगा, सब गलत हो रहा है, अब क्या होगा। लेकिन तुम अपने मन के अधीन नहीं हो, मन तुम्हारे अधीन है। जैसे रथ का सारथी लगाम पकड़ता है, वैसे ही तुम अपने मन की लगाम पकड़ो। जागो और कहो, अब मैं भय नहीं मानता, मैं ईश्वर का अंश हूँ। अगर अभी तुम निश्चय कर लो कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, तो सारी नकारात्मकता, सारे भय खुद झुक जाएंगे। निर्भयता एक बार जागी तो संसार तुम्हारे कदमों में होगा। अब सुनो, ये जीवन कोई साधारण अवसर नहीं है। हर जन्म में ऐसा शरीर नहीं मिलता। ये सोचने, रोने या डरने के लिए नहीं मिला है, ये कर्म और भक्ति के लिए मिला है। हर सुबह उठो, तन मन को मजबूत बनाओ, व्यायाम करो, साधना करो, भजन करो। शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन आज के युवा भूल रहे हैं, नशा, आलस्य और व्यर्थ संगति जीवन को नष्ट कर रही है। 15 से 30 वर्ष का समय सबसे अनमोल है। अगर इस उम्र में संयम नहीं रखा तो आगे केवल पछतावा बचेगा। ब्रह्मचर्य, शुद्ध विचार और धर्म का पालन युवक को तेजस्वी बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। एक संयमी युवक, एक सच्चा चरित्रवान व्यक्ति पूरे समाज को बदल सकता है। आजकल के रिश्तों में भी सावधानी जरूरी है। लड़का लड़की एक साथ पढ़ सकते हैं, एक साथ काम कर सकते हैं, पर मर्यादा जरूरी है। मर्यादा टूटे तो चरित्र टूटता है, और जब चरित्र टूटता है तो पूरा जीवन बिखर जाता है। जो मित्र तुम्हें गलत दिशा में ले जाए वो मित्र नहीं, विनाश का कारण है। जो मित्र तुम्हें भक्ति की ओर, अच्छे कर्म की ओर ले जाए
वही सच्चा साथी है। हमारे सच्चे मित्र तो स्वयं श्री कृष्ण हैं, और जिसके सारथी श्री कृष्ण हो वो कभी हार नहीं सकता। भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है। अगर हर युवा संयम और धर्म से चलेगा तो भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। एक भी व्यक्ति अगर अपने घर, अपने गांव से सुधार शुरू करे तो भारत में परिवर्तन निश्चित है। तुम्हारा जीवन किसी के लिए प्रेरणा बन सकता है। तुम्हारे आचरण से समाज बदल सकता है। भक्ति और कर्तव्य में जो लगा है वही सच्चा देशभक्त है, वही सच्चा मानव है। तो प्यारे, अब समय है उठने का। डर को त्यागो, निराशा को फेंको, राधा नाम पकड़ो। जो भी आए, दुख हो या सुख, उसमें भी राधा राधा गाते रहो। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना, झुकना है तो केवल भक्ति में झुकना। याद रखो, कोई तुम्हें झुका नहीं सकता, कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम ईश्वर के अंश हो। थोड़ा समझो, थोड़ा संयम रखो, थोड़ी हिम्मत लाओ। अपने मन और इंद्रियों पर विजय पालो, फिर पूरा विश्व तुम्हारे अधीन होगा। लेकिन जिसने अपने मन को ही जीत लिया वह सच्चा विजेता है। चलो अब राधा नाम जपो, हर सांस में प्रेम भरो, हर क्रिया में प्रभु को याद करो। धर्म से चलो, संयम रखो, सेवा करो, तभी जीवन मंगलमय होगा। जो भगवान के अंश हैं वो कभी हार नहीं सकते। हर कष्ट तुम्हारे पैरों तले आ जाएगा, हर समस्या समाधान में बदल जाएगी। बस निश्चय कर लो, अब मैं नहीं रुकूंगा, अब मैं नहीं झुकूंगा, अब मैं केवल राधा नाम जपूंगा। राधे राधे, राधे राधे।